सिस्टम को देखने। तो दोस्तों इन सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं आपसे कहता भी हूं कि आप माइक्रोन को करना या ना करना, इस कंपनी के बारे में जो आपसे बात हो रही है, इसको करना या ना करना, लेकिन उस इंसान का थैंक्स जरूर करना जिसने आपको यहां पे कॉल किया। माइक्रोन को करना या ना करना, उस इंसान का थैंक्स जरूर करना जिसने आपको यहां पे कॉल किया। और आज की अगर काजल में कोई आपका अपना है तो वो इंसान है जो आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है। दुनिया के अंदर बहुत से काम हुए, बहुत से काम लोगों ने किए, बहुत से काम लोग करके चले गए। दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जस्ट कर रहा हूं। मुझे बहुत से लोगों ने बोला, बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली इस कंपनी के बारे में, अपने बारे में। मैं सिस्टम के साथ आज से 1 साल पहले जब जुड़ा था तो मुझे नहीं लगता था ये सब होगा। जब मैंने कंपनी के एमडी के साथ जाकर डिस्कस की कि हाँ सर, इसको अगर आप मुझे प्रमोट करने के लिए बोल रहे हो तो मुझे बताइए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्यों सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो सर ने कहा कि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद वैली में उन लोगों को रोजगार देना है जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार अगर ऐसा काम है तो हम इसे प्रमोट करेंगे। दोस्तों आज ये कंपनी वो काम कर रही है जो आज आपका मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा, आपका एमएलए नहीं कर पा रहा, आपका प्रधानमंत्री भी नहीं कर पा रहा। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो इन्होंने कहा था कि जितने लोग आज स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं उतनी जॉब मेरे पास नहीं है। ये कौन बोल रहा है? जिस पर हमने उम्मीद लगा रखी है कि हमको नौकरी देगा। सरकार के पास जॉब नहीं है दोस्त। आज कोई एमएलए हमसे वोट मांगता है तो हमसे ओवर कमिटमेंट की जाती है कि हाँ आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। क्या किसी को नौकरी मिलती है? नहीं। तो दोस्तों उन्हीं सरकारों का काम कर रही है कौन? माइक्रोन। सरकारों का काम कर रही है माइक्रोन की आप मुझे 1000 का महीना दो, मैं आपको वो नौकरी दूंगी जो आपका मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों कंपनी के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। आज तक किसी ने आपको 1 रुपया कमाने का फार्मूला नहीं बताया होगा दोस्त। आज लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आइए हमारे पास 1000 रुपए दीजिए और हमारी कंपनी का साथ जुड़िए और 8 लाख रुपए का चेक दे दीजिए। सोच के देखो दोस्तों, उस वक्त कितना मुश्किल होगा काम करना जब इस कंपनी का पहला प्लान किया होगा विवेक गुप्ता ने। इस विवेक गुप्ता को हमने सलूट इसलिए करते हैं कि इसने उस कंडीशन में इस कंपनी के साथ काम किया जब कोई कंपनी के साथ जुड़ा ही नहीं था। सोच के देखो उस दिन को जब इसने अपना प्लान माइक्रोन का किसी को दिखाया होगा तो उस बंदे ने इसके साथ क्या बोला होगा कि ये कंपनी नहीं चल सकती। क्या बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला होगा, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि माइक्रोन नाम की कंपनी एक बुलंदियों में चली जाएगी। लेकिन इसको जब वो लोग पूछते थे कि विवेक जी कितने लोग जुड़े, तो विवेक बोलता था लोग जुड़ेंगे। विवेक को पूछा क्या विवेक की चेक कितना आया? विवेक बोलता था चेक आएंगे। लोगों ने कहा कि कंपनी भागेगी, बहुत दूर चली जाएगी। विवेक ने कहा हाँ चली जाएगी। और कौन लोगों ने पूछा जब सब कुछ होने वाला है तो आज तेरे पास क्या है? विवेक ने कहा आज मेरे पास विश्वास है कि ये हो जाएगा। दोस्तों इसको चेक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसको कामयाबी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करता है, इसको कामयाबी मिलनी चाहिए। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी आने वाले 2 महीने के बाद बंदे का चेक होगा 10 लाख रुपए का। बिल्कुल 10 लाख रुपया 2 महीने में आने का मतलब है 5 लाख रुपया महीना। ताली चाहिए वैसे। दोस्तों आप एक उस काम के साथ हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मुझे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे आगे लेके जाएगी। आज हमारे साथ 10,00,000 लोग ज्वाइन है दोस्त, उसमें आपको हर कैटेगरी मिल जाएगी। डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, लॉयर मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, बेला मिलेगा, एक बापू मिलेगा, एक क्लर्क मिलेगा, एक रिटायर्ड ऑफिसर मिलेगा। हमारे साथ एक प्रेजेंट में जज ज्वाइन है, मजिस्ट्रेट हमारे साथ ज्वाइन है। दोस्तों आपको यहाँ पर खुशी होगी, कल उसका गोवा का टूर हुआ था, उसको जब हम 15,000 रुपए दे रहे थे ना, जब उसको हमने 15,000 रुपए दिया, कुछ लोगों ने सवाल किया जैसा आपको क्या जरूरत है 15,000 की? उसने कहा वो पैसा मुझे सरकार देती है, लेकिन ये पैसा मुझे मिलने में इतनी खुशी हो रही है कि कम से कम मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। और
एक बंदा जज, बहुत बड़ी पोस्ट है सर, 4 लोग आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं, सेंटर में चलता है, ऐसा ही होता ही, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। लेकिन वो बंदा ऑफिस से निकल के नीचे गया हलवाई के पास, एक डिब्बा मिठाई का लेके आ गया यार, तो इसको आप छोटा काम है, छोटा काम है नो दोस्तों। इस साल एक बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 1 साल आप लोगों से 1,000 रुपया मांग कर देख लो, जिंदगी में पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, बिल्कुल। हम हमेशा लोगों से पैसे मांगते हैं दोस्तों। जब बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो हम अपने भाई से पैसे मांगते हैं, जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम अपने भाई से पैसे मांगते हैं, रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं, उन लोगों के पास भी जाते हैं जिनके पास हम जाना ही नहीं चाहते। यस सर नो? यस जाते हैं, तब मांगा जा सकता है। तो दोस्तों आज भी मांगा जा सकता है, तब बात कुछ और थी, लेकिन आज बात अपने कैरियर की, अपनी जिंदगी की, अपने आने वाले फाइनेंशियल फ्रीडम की है दोस्तों। अगर हम 1,000 रुपया 1 साल लोगों से मांग लोगे तो जिंदगी में पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि विवेक के साथ हुआ, बिल्कुल 9 महीनों में 18 लाख रुपया आना छोटी बात नहीं है। 9 महीनों में 18 लाख रुपया आना छोटी बात नहीं है। आज जितनी हमारी सैलरी नहीं है, इस लड़के की पेंशन है दोस्त, सोच के देखो, सोच के देखो, करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों तो जिंदगी में एक बात मेरी याद रखना, अगर माइक्रोन में लाखों रुपए कमाने हैं, अगर माइक्रोन में आपने करोड़पति बनना है तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोग आपसे मिलना ही नहीं चाहते। हेलो, आपको उन लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से वो बात करनी पड़ेगी जो आपसे सुनना नहीं चाहते। अगर ऐसा दम रखते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा। क्या कमा लिया था हमने, अपने गिरेबान को जाकर देखिए कि आपने क्या कमा लिया। आज भी अगर 50 साल की उम्र में किसी और काम के बारे में सोचने की जरूरत पड़ रही है तो हम माफ करना दोस्तों, हम सही रास्ते में नहीं है। अपने आप से कोई सवाल करना, आज घर जाना अपने आप से एक सवाल करना, सवाल करने के बाद तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सवाल का जवाब नेगेटिव में आएगा तो उसके बारे में सोचना जरूर। दोस्तों घर जाना, अपने घर जाना और शीशे के आगे सामने होकर खड़े होकर एक बात पूछना कि अगर मैं वही काम करता रहा जो आज कर रहा हूं, आज अगर वही काम कर रहा हूं जो मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूं, अगर वही काम मैं अगले 20 साल करता तो क्या होगा? जवाब आएगा वही होगा जो पिछले 20 साल हुआ, वही आने वाले 20 साल के बाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 20 साल के बाद पिछले 20 सालों में बड़ी गाड़ी नहीं आई तो अगले 20 सालों में गाड़ी नहीं आएगी। किससे सवाल करना अपने आप से कि अगर मैं इसी काम को जो मैं कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम काम पहले कर रहे हैं, अगर यही काम मैं 5 साल और करूंगा तो क्या होगा? जवाब आएगा जो 5 साल पहले हुआ वही 5 साल के बाद होगा। ये सर नो? बिल्कुल। दूसरा सवाल, माइक्रोन को ज्वाइन करने के बाद मैं कितना लुट जाऊंगा? अपने आप से सवाल करना कि अगर मैं माइक्रोन को ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरा क्या लुट जाएगा? जवाब आएगा कुछ लुटेगा नहीं, क्योंकि 12,000 आपने कंपनी को दिया, आपको कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, क्या लुटेगा? कुछ भी नहीं। कभी ऐसा होगा जब आप यहां इस सेमिनार से बाहर चले जाएंगे तो आपका 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा? होगा सर? नो। कब दुनिया के अंदर आपको एक खबर मिलेगी कि मैंने 12,000 रुपए खर्च कर दिया और मैं लुट गया, ऐसी खबर आएगी कभी? ना, नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम को अगर मैं कर लेता हूं तो मैंने कुछ भी लुटेगा नहीं। तीसरा सवाल आपसे अपने आप से पूछना है, उसके बाद इसको छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा सवाल ये पूछना है कि अगर गलती से मैं लोगों से बात कर गया, अगर गलती से 2 लोग मेरी बात सुन गए, गलती से 2 से 4, 4 से 8, 16, 25, 50, 2,000, 4,000, 20,000, 25,000, 23,000 लोग जब मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जब मेरे घर में 70 लाख रुपए आएगा तब कैसा होगा? हेलो, ये 3 सवाल अपने आप से करने के बाद अगर आपको लगेगा कि इस माइक्रोन की आपको जरूरत नहीं है तो दोस्तों छोड़ देना। कोई आपके अपना आपको द्वारा पूछेगी नहीं कि चलो हमारे साथ प्लान करो, लेकिन ये सवाल पूछे नहीं और कंपनी को छोड़ दिया तो गलती आपकी होगी। दोस्तों दुनिया के अंदर जब आप हंसते हो दुनिया आपके साथ हंसती है, ये सब हो?
यस, जब आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ हंसती है, लेकिन जब आप रोते हो तो सिर्फ आप ही रोते हो। बिल्कुल। ये हमेशा याद रखना। जब आपके पास बड़ी गाड़ी होती है, सब लोग आपको सैल्यूट मारेंगे, सब आपको बोलेंगे जी मेरा दूर का रिश्तेदार है। जब वो गाड़ी बिकेगी ना, दोस्त कहेगा कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार भी नहीं। क्यों मजाक बना रखा हमने अपना? क्या है हमारे पास? किस चीज की अकड़ हमारे पास? अरे भाई साहब, क्या आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते कि नहीं चाहते? बिल्कुल। मैं नहीं कहता दुनिया को सुधारो, लेकिन अपने अपने कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो। क्या दुनिया ने तो वो कर दिया जो अपने के मतलब की चीज नहीं थी। गांधी जी ने तो एक हिंदुस्तान को दाद देने का नारा लगा दिया था। एक 40 किलो का बंदा सोचता है कि मैं दुनिया में हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा दूंगा। मैं नहीं कहता हूं अंग्रेजों को भगाओ, मैं नहीं कहता हूं देश की आजादी के लिए लड़ो, लेकिन अपने परिवार की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो जड़ो। अपने परिवार के लिए, आर्थिक आजादी के लिए तो लड़ सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो लड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा? लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को वो बात बतानी पड़ेगी जो आपको अच्छी लग रही है। इसमें ना किसी का नुकसान है, ना किसी का हमने किसी का गला घोटा। हमने लोगों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अगर लोगों को रास्ता दिखाने से अगर आप उम्मीद होते तो मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा। आपको याद होगा जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था, ये बोलकर कि हिंदुस्तानी और कुत्ते इस डिब्बे में सफर नहीं कर सकते। जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में डिब्बे से बाहर निकाल कर फेंक दिया था और कह दिया था कि हिंदुस्तानी और कुत्ते इस डिब्बे में सफर नहीं कर सकते। जब गांधी जी को फेंका गया तो गांधी जी ने उसके एक ही बात बोली थी कि आज तुमने मुझे इस ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका, मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। ऐसा जज्बा चाहिए मुझे। रखते हो सकता? बिल्कुल। दोस्तों, कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हाँ जिंदगी में वो कर जाओ जो मेरे खानदान में किसी ने ना किया हो। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ से एक वादा करता हूं, जो बंदा जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है, जो बंदा माइक्रो को प्यार करता है, जो अपने माँ बाप को प्यार करता है, जो अपने बच्चों से प्यार करता है, जो उस बूढ़ी माँ से प्यार करता है, जिसके लिए दिन रात करना तो चाहता है, उसके लिए हर वो चीज, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, मैं उसके पीछे खड़ा मिलूंगा। दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, कंपनी आपके साथ है, ये सारे के सारे लोग आपके साथ हैं। ये ऐसा कारोबार, इतना खूबसूरत कारोबार है जो दूसरे की मदद करके नहीं होते हम लोग। और दुनिया के अंदर आज तक जितने भी लोग अमीर हुए हैं, दूसरे का गला काट के हुए होंगे। बिल्कुल। ये ऐसा कारोबार जो इसके लिए भी सोचता है, जिसके लिए सोचता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए सोचता है। सुबह भगवान से यही प्रेम करता है कि मेरी गांव में जितने भी लोग हैं सारे के सारे करोड़पति होने चाहिए। ऐसा काम दुनिया में कभी देखा आपने? नो। नहीं दोस्तों, नहीं मिलेगा आपको। एक बंदा जिसकी 10,000 लोगों की टीम है, अगर आज वो काम ना भी करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी घर घर जाकर लोगों को एक एक बंदे को समझा रहा है कि हाँ सिस्टम के साथ जुड़ो, हम आपके साथ हैं। इसको जरूरत नहीं है। अपने आप को एक बार जज्बे के साथ बाहर निकालो। दोस्तों, आपको याद होगा रणजी ट्रॉफी का वो मैच, दिल्ली कलकत्ता का मैच, एक लड़का खेल रहा है रणजी में, ये उम्मीद लगाकर कि हाँ मैं कभी ना कभी अपनी इस इंडियन टीम में क्रिकेटर बनूंगा। 46 नॉट आउट, 46 रन बनाने के बाद उसको एक मैसेज आता है, एक फोन आता है घर से कि तेरे बाप की डेथ हो गई है। बिल्कुल। एक लड़का रणजी ट्रॉफी में मैच खेल रहा है, 46 रन बनाने के बाद जब पारी खत्म होती है टेस्ट मैच की, तो उसको घर से फोन आता है कि तेरे बाप की डेथ हो गई है। अब उसके पास हालात थे, या तो वो घर चला जाता या फिर खेलता। जब उसने अपने कोच को फोन किया, यूएसए में सिडनी में थे राजकुमार, उसको कहा कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मेरे बाप की डेथ हो गई है, आज मैं 46 रन बनाकर नॉट आउट हूं, क्या मुझे खेलना चाहिए कि मुझे घर जाना चाहिए? तो कोच ने कहा तू उस पिता के सपने के लिए खेल रहा था, जिस पिता का सपना था कि मेरा बेटा बहुत महान क्रिकेटर बने, अब फैसला तेरे हाथ में है, कुदरत ने तुझे चैलेंज फेंका है, अब तू देख उस चैलेंज को स्वीकार करता है, उसमें हार जाता है। तो वो लड़का दूसरे दिन खेला, बाप की लाश घर में पड़ी हुई थी, दूसरे दिन खेला, 96 रन बना के आज इंडिया का कैप्टन है मिस्टर विराट कोहली। कोहली को क्या कामयाबी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल। वो डिजर्व करता है, उसको पैसे आने चाहिए। अगर मैंने किया होता तो मैं भी कर सकता था। आपको याद होगा तेंदुलकर की वो पारी, जब वो पाकिस्तान में खेला था 15 साल की उम्र में, जब
छू करके निकल जाती है, उसको पता नहीं चलता। और साथ में था सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दूसरी तरफ बोला था कि आज ये मर जाएगा, क्योंकि इतनी तेज बॉल होती थी। 15 साल का लड़का जब घबरा कर एक बॉल आई, किसी को निकल गई पता नहीं चला, दूसरी बॉल आई नाक में बजी, खून हो गया। सिद्धू साहब ने कहा कि लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो जो फर्स्ट करने वाला था फिजियोथेरेपिस्ट, वो आया, उसने बर्फ लगाई, टकोर की, उसने कहा कि आप घर में चले जाओ, दूसरा प्लेयर लाओ। लेकिन तेंदुलकर क्या बोला, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इमरान खान को 4 चौके लगाए उस लड़के ने। आज तेंदुलकर का नाम क्यों नहीं आना चाहिए दुनिया की बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? आना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शिद्दत से काम किया लोगों ने दोस्तों, बहुत शिद्दत से काम किया। आप कामयाब तो चाहते हो, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। इसकी कामयाबी आपको नजर आ रही है, मेरी कामयाबी नजर आ रही है, 10,000 लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बंदे ने 10,000 लोगों को जोड़ने के लिए कम से कम 1 लाख लोगों की नोक सुनी होगी। बिल्कुल। दम रखते हैं आप नोक सुनने का? बिल्कुल। 2 लोग को दे दो, नो बोल के मुझे ये बताने वाले कि कामयाब नहीं हो सकता। मुझे कामयाब करेगी मेरी जरूरत, मुझे कामयाब करेगा वो मेरा जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी, मैंने अपनी वाइफ से कमिटमेंट की थी, मैंने अपने बच्चों से कमिटमेंट की थी, मैंने अपने माँ बाप से कमिटमेंट की थी। मैंने कमिटमेंट की थी उस बेटी से, जो बेटी बोलती है कि हाँ पिताजी मैं अब्रॉड में स्टडी करूंगी। मैंने कमिटमेंट की थी उस माँ के लिए, जो माँ बोलती थी बेटे पैसे कमाओ, मेरी आंखों का ऑपरेशन करना है, सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास आंखों का ऑपरेशन जिसकी कीमत होगी 1 लाख रुपया, मैंने उस माँ के लिए करना है। बिल्कुल। दोस्तों आज यहाँ पे कमिटमेंट करके जाओ, या बोल दो भी मां को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने उस रिश्तेदार को कि ये निकम्मा है, ये गरीबी में पैदा हुआ, ये गरीबी में मरेगा। या तो बोल दो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को कि आपका ये भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड इतना निकम्मा है, ये गरीबी में जिएगा, गरीबी में ही मरेगा, ताकि वो सब लोग आप लोगों को उम्मीद न रखें। जो उम्मीद उन्होंने पाल रखी है, कम से कम उस गलत फहमी में जिए ना वो लोग। या फिर बोल दो अपने बाप से, अपनी बेटी से, अपने उस भाई से, अपने उस बेटे से, अपने पूरे माँ बाप से कि हाँ आज मुझे माइकल का प्लान मिला है, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। बोल सकते हैं? बिल्कुल। बोल सकते हैं? बिल्कुल। अपने आप से कमिटमेंट करो कि आज के बाद मैं 2 लोगों से इसकी बात करूंगा। बिल्कुल। मेरे साथ बोल सकते हैं जी? यस। क्या के बाद मैं 2 लोगों से रोज बात करूंगा? यस। आज मैं 2 लोगों को इस सिस्टम के बारे में रोज बताऊंगा। जब बताऊंगी, दोस्तों कमिटमेंट करो कि जिस दिन मैं 2 लोगों को नहीं बताऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कमिटमेंट की थी अपने साथ कि जब तक डॉक्टर साहब आप 2 प्लान नहीं दिखाओगे खाना नहीं खाओगे। मैंने बोल तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो तू भूखा मरेगा। 5 दिन मैंने लोग काम किया, 10 प्लान, 6वें दिन 12 प्लान, 7वें दिन 13 प्लान, और 14वें दिन देखा तो मेरा 1 प्लान हुआ, 1 प्लान नहीं हुआ। मैं शाम को घर गया दोस्तों, ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। शाम को मैं घर गया, वाइफ ने खाना डाला, मैं खाना नहीं खाया। बोली खाना नहीं क्यों नहीं खा रहे हो? आपकी पसंद का खाना बना हुआ है, पनीर बना हुआ है, आप खाना नहीं क्यों खा रहे हो? मैंने कहा मैंने खाना इसलिए नहीं खाया कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी कि जब तक 2 लोगों से बात नहीं करेगा, जब 2 लोगों को प्लान नहीं दिखाएगा, तेरे को खाना नहीं मिलेगा। और आज बदकिस्मती से मैंने एक बंदे को प्लान दिखाया और दूसरा बंदा मुझे नहीं मिला, तो मेरी वाइफ ने कहा खाना खाइए, दूसरा प्लान मुझे दिखाइए। दूसरा प्लान मैंने अपनी वाइफ को दिखाया और तब मैंने खाना खाया। पनिश करिए इसको, ये जो इतना जिस्म 70 किलो का आपको दिया भगवान ने, इसको पनिश कीजिए। ये सारा हरामी होता जा रहा है। ये इसको कमांड दीजिए, ये दिमाग जितनी कमांड देंगे सब उतनी सुनेगा आपको। अगर आप टॉप का चोर बनना चाहते हो तो इसको कमांड दो कि मैं दुनिया में सबसे बढ़िया चोर बनना चाहता हूँ। ये सारा 100 तरीके बताएगा चोर बनने के। बिल्कुल बिल्कुल। इसको कमांड दे दो कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा जेब कटरा बनना चाहता हूँ। ये जेब कटरा बनने के लिए आपकी मदद करेगा। अगर उसको ये कमांड दी जा सकती है तो उसको ये कमांड दीजिए कि मैं माइक्रो का टॉप अर्नर बनना चाहता हूँ। ये सारा 100 तरीके
बिल्कुल कि ये कटरा तक ही बताएगा कि कटरा कैसे पहुंचोगे, ये कभी नहीं बताएगा श्रीनगर कैसे जाना। अगर आपको श्रीनगर के बारे में बोलते ना सर, तो ये श्रीनगर के बारे में बताता बोल सकते हैं जी। बिल्कुल बातें कड़वी लगती है दोस्तों, लेकिन क्या मुझे बताया गया था तो मेरी यहाँ लगी थी कि आज के बाद मैं रोज दो लोगों को काम दिखाऊंगा, मैं रोज दो लोगों की जिंदगी बदलूंगा। दोस्तों जब भी घर से निकलोगे तो आप भगवान से एक ब्लेसिंग लेके जरूर निकलना कि आज मैं दो लोगों की जिंदगी बदलने जा रहा हूं या जा रही हूं। कभी ये मत सोचो कि आज मेरे 19 हो गए हैं, कल को मेरे को एक बंदा फंस गया, मेरे 20 हो जाएंगे, मेरा हो जाएगा गोवा टूर, काम नहीं चलेगा। जिस दिन आप सोचोगे कि आज मैं दो लोगों की जिंदगी बदलना चाहूंगा, आज दो लोगों की जिंदगी बदलने में मेरी भगवान ताकत हेल्प करना, तो दोस्तों गारंटी करता हूं भगवान तो हेल्प करेगा ही करेगा, ये माइक्रो भी आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता। बहुत से लोग यहाँ पे बुलाए गए, बहुत से लोग यहाँ पे आए और बहुत से लोग जहां से उठ के भी चले गए। भगवान ने उनके हिस्से में उतना ही रखा था कि तू थाईलैंड अचीवर तक सुनेगा, उसके बाद तू घर चला जाएगा, डॉक्टर भोंकेगा, तू नहीं सुनेगा। और दोस्तों आज अगर आप यहाँ तक अभी तक यहाँ पे बैठे हो तो मुझे आपका थैंक्स तो करना ही चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको दावे से बता सकता हूँ कि यही वो लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, यही वो लोग हैं जो करोड़पति बनेंगे, यही लोग हैं, यही वो लोग हैं। भगवान ने आपको इतना अच्छा काम दिया, इतनी अच्छी दुनिया दी, इतने अच्छे लोग दिए। आज मैं खुश इसलिए भी नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत से पैसे देती मुझे कंपनी नहीं दोस्तों, मैं इसलिए खुश हूँ मुझे इतने बड़ी फैमिली दे दी, इतने बड़े प्यार देती, इतने अच्छे अच्छे लोग दे दीजिए। सरकारी मुलाजिम जिनकी तनख्वाह 80,000 से ऊपर है, ये हमारे साथ है, क्या हमारे लिए फख्र की बात नहीं है? बिल्कुल तो इनके लिए जबरदस्त आप भी जरा बिल्कुल जबरदस्त क्लैप भी कर लीजिए सर इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जब कोई अच्छा इंसान जुड़ता है ना दोस्त, हमारा फख्र से मान बढ़ जाता है, लेकिन हमारी कंपनी का भी बढ़ जाता है। जब अच्छे लोग जुड़ते हैं तो रुतबा हमारा भी बढ़ता है और कंपनी का भी बढ़ता है। जब कंपनी का रुतबा बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बिल्कुल हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए इसको बुलंदियों तक लेकर जाने की। मैं इस कंपनी की पूजा करता हूँ दोस्त। कभी भी आप ऑफिस में देखोगे जब मेरी एंट्री होगी तो हाथ ऐसे होंगे, ये है माँ, हे साईं बाबा, इस कंपनी की 500 साल उम्र लंबी करना, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे बच्चे सिस्टम में रहने चाहिए। बिल्कुल शिद्दत से काम करो, पूजा करो उस काम की जैसे हम अपने सभी कामों की पूजा करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ भगवान इसको भगवान मान ले, नहीं दो, जो हमारा रोजी रोटी का सिलसिला चल रहा है वो भगवान से कम भी नहीं है। दुनिया के अंदर आपने सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आज के आपके लोग जिसको आप मानते हो, जैसे मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा जी के मंदिर में अगर जाना हो भाई है तो 1 लाख रुपया लगता है, तो मैं पूछता हूँ आपसे क्या भगवान के घर जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एक सच्चा मुसलमान जिंदगी में एक चीज चाहता है कि अपने माँ बाप को हज करवाऊं, खुद हज करूं। कितने में ऐसे मुसलमान हैं जो अपने माँ बाप को हज करवा पाते हैं? बताओ, बहुत कम। क्यों साथी जी, बुरी तो नहीं लग रही बात, लेकिन बंदा हर मुसलमान की एक इच्छा होती है कि अपने माँ बाप को हज करवा के जाऊं, लेकिन हज करवाता कौन है? कोई नहीं। 100 आदमियों 100 मुसलमानों को इकट्ठा कर ले, 2 ऐसे होंगे जो हज में जाएंगे और उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका होगा। क्या ऐसा करूं कि इतने पैसे आए, अब खुद तो जाऊं हज को, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को लेकर जाऊं, आपको हज करवा सकती है। आपके दौरान लोगों को पता करो कि मैं इसमें क्यों हूं। आज हमारे पास मुश्किल से बहुत बढ़िया काम आया दोस्त, इसको करो, हम आपके साथ हैं, कंपनी आपके साथ है, तो सब लोग आपके साथ हैं जो दिन रात आपके लिए सोचते हैं, दिन रात आपके परिवार के लिए सोचते हैं, दिन रात आपकी उन खुशियों के लिए सोचते हैं, दिन रात आपके उन सपनों के लिए सोचते हैं। हम आपके सपनों के लिए सीरियस हैं, क्या आप अपने सपनों के लिए सीरियस हो? बिल्कुल मैं कमिटमेंट देता हूं, क्या आप मुझे कमिटमेंट देते हो? यहां डॉक्टर हम आपके साथ हैं, देते हो जी? बिल्कुल। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब आप जिस भी चीज याद रखोगे आपकी हो जाएगी। लास्ट में एक शेर के साथ पार्टी हाँ अच्छा दोस्तों,
एक शेर के साथ फाइंड अप करूंगा। वो शेर मैं अक्सर बोलता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग आपको बोलते हैं नहीं चलेगा, तू मर जाएगा, तेरे घर में पुलिस आएगी, थानेदार ले जाएगा, जूते पड़ेंगे, तू थक है, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे। हमें भी बोला था। अगर आज बोला होता, अगर उनकी बातों को सुनकर मैं घर में बैठा होता तो आज मेरे पास 33 लाख की गाड़ी नहीं होती। आज उनकी बात सुनी होती दोस्तों, आज मेरे पास वही बाइक होती टूटी हुई जिसको नहीं लेने की मेरी औकात नहीं होती। और दोस्तों आज मैं उन लोगों के लिए शेर बोल के जाऊंगा कि तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं तेरे भी दिन बदल सकते थे, तेरी आंखों